हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरी पिछली सारी वीडियो देखी हैं तो मैंने आपको पिछली वीडियो में नाउन नंबर के बारे में पढ़ाया था, संज्ञा वचन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि नाउन नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के, सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। और फ्रेंड्स, मैंने आपको सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के कुछ रूल भी बताए थे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी ने वो सब देखे होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट रूल से स्टार्ट करते हैं। हमारा सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने का नेक्स्ट रूल हमारा है सिंगुलर के ON, यदि किसी भी सिंगुलर वर्ड में ON लगा हो लास्ट में तो ON को हटाकर A लगाकर प्लूरल बना लेते हैं हम। तो एग्जाम्पल है हमारा, जैसे हमारा क्राइटेरियन है। क्राइटेरियन वर्ड में आप देख रहे हैं कि लास्ट में ON लगा है और ON को हम हटा के हमने A लगा दिया तो क्या बन गया, हमारा क्राइटेरिया बन गया। ये हमारा सिंगुलर वर्ड था और ये हमारा प्लूरल बन गया है। नेक्स्ट है हमारा फेनोमेनन। फेनोमेनन में ON को हमने हटा दिया तो क्या बन गया, हमारा फेनोमेना ये हमारा वर्ड बन गया है। तो फ्रेंड्स, एक ये हमारा रूल ये भी था कि सिंगुलर को हम प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, सम रूल टू बी रिमेंबर्ड। कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम लर्न कर सकते हैं, हम याद रख सकते हैं। सम वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन सम स्पेलिंग इन सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी जो स्पेलिंग होती है वो सिंगुलर में और प्लूरल में एक जैसी ही रहती है। जो एक वचन और बहुवचन में एक जैसे ही वर्ड देखने में एक जैसे ही होते हैं, उन्हें हम एक वचन भी और बहुवचन भी दोनों ही कैटेगरी में उन्हें हम रख सकते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे हमारी फिश है तो फिश हमारी सिंगुलर में भी ऐसे यूज होगी, प्लूरल में भी ऐसे यूज होगी। फिश है और डियर है, शीप, स्वाइन, वर्मिन, पब्लिक, इनिंग्स, एक्जेट्रा। एग्जाम्पल देखते हैं। डियर आर ग्रेजिंग इन द मिडो। तो डियर हिरन हमारे मैदान में घास के मैदान में चर रहे हैं। तो डियर हमारा एक के लिए एक वचन या बहुवचन दोनों में डियर ही यूज होगा। फिश इज स्विमिंग या फिश आर स्विमिंग। तो फिश है हमारी, फिश को हम सिंगुलर एंड प्लूरल में एक जैसे ही इनकी स्पेलिंग रहेगी, इनकी स्पेलिंग सेम ही रहेगी। कुछ नोट है हमारा, जब फिश की अलग अलग प्रजातियों को निश्चित संख्या में व्यक्त करना हो तो फिशेज लिखा जाता है। एग्जाम्पल, देयर आर 5 रेड फिशेज एंड 5 ब्लू फिशेज इन द रिवर। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एग्जाम्पल है हम कि तालाब में 5 तो हमारी रेड फिशेज हैं एंड 5 हमारी ब्लू हैं। 5 लाल रंग की मछलियाँ और 5 हमारी ब्लू मछलियाँ हैं। तो जब हमें अलग अलग प्रजातियों में इनकी कोई निश्चित संख्या भी हमने बताई है तो हम इनको फिशेज लिख सकते हैं, इसमें यस लगा के हम लिख सकते हैं। कुछ रूल और हैं हमारे, देख लेते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे फूड, ब्रेड, आइस, स्टोन, पेपर, मनी, वर्क, पोएट्री, सीनरी, ग्रीनरी, स्टेशनरी, ज्वेलरी, लगेज, टेक्नोलॉजी, हेयर, मशीनरी, फर्नीचर, न्यूज, एक्जेट्रा। इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर में किया जाता है।
तो फ्रेंड्स, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, ये जो वर्ड अभी हमने पढ़े हैं, इन वर्डों का यूज केवल एक वचन में ही होता है। हमेशा ये एक वचन में ही यूज किए जाते हैं। इनका यूज हम प्लूरल में, बहुवचन में नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आई ईट 5 ब्रेड्स, तो ये रोंग हो जाएगा। इसमें एस हम नहीं लगा सकते हैं। इसको, ब्रेड को हम एक वचन में यूज करेंगे तो ये हमारा रोंग हो गया। आई ईट 5 लोज या पीसीज ऑफ ब्रेड, ये हम इस तरह से लिख सकते हैं तो ये हमारा राइट हो जाएगा, बट हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। आई फाउंड ऑल हिज लगेज फर्नीचर, ये हमारा राइट हो जाएगा। हम इसको जब लिखेंगे तो लगेज और फर्नीचर, इसमें हम एस नहीं लगाएंगे, ये केवल एक वचन में ही यूज किए जाते हैं। द पोएट्री ऑफ निराला इज इंटरेस्टिंग, द न्यूज इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं, हमने देखा कि ये जो भी वर्ड हैं हमारे ऊपर दिए गए वर्ड, फूड, ब्रेड, आइस, स्टोन, पेपर, मनी, वर्क, पोएट्री, सीनरी, ग्रीनरी, स्टेशनरी, ज्वेलरी, लगेज, टेक्नोलॉजी, हेयर, मशीनरी, फर्नीचर एंड न्यूज। इन वर्डों का यूज हम सिंगुलर नंबर में ही करते हैं, एक वचन में ही करते हैं। इनका यूज हम प्लूरल में नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वर्ड लर्न हो गए होंगे। आप इन्हें दोबारा भी वीडियो में देख सकते हैं तो आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारा नोट है, जब हेयर को किसी निश्चित संख्या के साथ व्यक्त किया जाता है तो हेयर्स लिखा जाता है। एग्जाम्पल है, देयर आर 5 ब्लैक हेयर्स ऑन हर हेड। जब हेयर है, हमारे बाल हैं, तो फ्रेंड्स मैंने बताया कि इसका यूज ओनली हम सिंगुलर में ही करेंगे, प्लूरल में हम नहीं करेंगे। बट यदि इसके साथ कोई निश्चित कोई संख्या दी गई है, जैसे हमने कहा कि उसके सिर पर 5 काले बाल हैं, 5 लगा है, 5 ब्लैक हेयर्स लगा है, तो तब उसके साथ हम हेयर्स लिख सकते हैं। और उसका आर क्या है, हमारा प्लूरल है, हम एक वचन नहीं है, बहुवचन में हम उसका यूज कर सकते हैं। हर हेयर इज करली, उसके बाल कैसे हैं, करली हैं, घुंघराले हैं। तो हेयर ही है, ऐसे इसमें नहीं लगाया है, हम नहीं लगाते हैं, इसका यूज हम केवल एक वचन में ही करते हैं। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जैसे कि आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स क्या होता है, हमारा बाहरी क्षेत्र। अर्निंग्स क्या होती है, अर्निंग्स कमाई, ये इनके फ्रेंड्स साथ में हिंदी मीनिंग भी मैंने लिख दिए हैं, आप इन्हें लर्न कर सकते हैं। और ये क्या है, लॉजिंग्स मीन्स क्या है, निवास स्थान कोई। और सराउंडिंग्स वातावरण को कहते हैं, सराउंडिंग्स। एंड टिडिंग्स मीन्स समाचार। एंड वैल्यूबल तो आप जानते ही होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई देना भी आपको पता ही होगा। थैंक्स क्या, धन्यवाद देना, ये भी आपको पता ही है। वैल्यूबल कीमती होता है, वैल्यूबल मीन। और आई ग्लासेज, स्पेक्टिकल्स, गोगल्स, इन मीन्स चश्मा होता है, तीनों का मीन्स चश्मा होता है। आई ग्लासेज का भी, स्पेक्टिकल्स का भी और गोगल्स का भी, इनको हम चश्मा कहते हैं। एंड बिनोकुलर्स मीन्स क्या होता है, बिनोकुलर्स, दूरबीन को हम बिनोकुलर्स कहते हैं। एंड टंग्स हमारा चिमटा होता है, चिमटे को हम टंग्स कहते हैं। पैंट्स तो आपको पता ही होगी। ट्राउजर पतलून होती है हमारी वेजिटेबल्स तो आपको पता ही होगा कि हमारी सब्जियां होती हैं। एंड शूज,
शूज हमारे होते हैं, सॉक्स ये आपको पता ही है, हमारे जूते जुराब होते हैं। सीजर कैंची होती है। आशीष क्या होती हैं, अस्थियाँ होती हैं आशीष हमारी। और ट्रूप्स क्या होता है, ट्रूप्स क्या होता है, सेना की टुकड़ी होती है ट्रूप्स। और फायरवर्क्स कोई भी फायर से संबंधित कोई सामान फायरवर्क्स कहते हैं, एग्जेक्ट्रा। तो इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में किया जाता है। तो ये कुछ शब्द हमने देखे फ्रेंड्स, इनका यूज हम हमेशा प्लूरल नंबर में ही करते हैं। इनका यूज हम सिंगुलर नंबर में नहीं कर सकते, इनका यूज हम एकवचन में नहीं कर सकते हैं। इनका यूज हम हमेशा प्लूरल बहुवचन में ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वर्ड भी याद हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो भी वर्ड हैं आप इनको भी लर्न कर लेंगे। इनका यूज हमेशा प्लूरल में ही किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके भी। योर ट्राउजर्स आर डर्टी। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि इसका यूज हमने प्लूरल में ही किया है। इसमें इज नहीं लगाया है हमने, आर लगाया है। तो सिंगुलर में हम इज लगाते हैं एंड प्लूरल में हम आर लगाते हैं। वेजिटेबल्स आर सोल्ड कॉस्टली। वेजिटेबल्स के साथ भी हमने इज नहीं लगाया है, हमने आर लगाया है। तो ये हमारे राइट सेंटेंस हैं ये। इनके साथ हम प्लूरल का यूज ही करेंगे, सिंगुलर का यूज हम नहीं कर सकते हैं। आई ब्रोक हिज स्पेक्टेकल्स। मैंने उसके चश्मे तोड़ दिए, चश्मों को तोड़ा। तो ये क्या हो गया, ये प्लूरल में ही यूज, इन सेंटेंस का प्लूरल में यूज हमने कर लिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। कुछ शब्द जो पूरे वर्ग को व्यक्त करते हैं हमेशा प्लूरल में ही उनका यूज किया जाता है। इनमें एस या एस हम नहीं लगाते हैं। कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जो एक ग्रुप को, एक पूरे वर्ग को ही व्यक्त करते हैं, तो उनमें एस या एस का यूज हम नहीं करते हैं। देख लेते हैं हम। जैसे हमारा पीपल है हमारे लोग होते हैं, हमारे बहुत सारे लोगों का ग्रुप हो गया। एंड केवेलरी है हमारा घुड़सवार वर्ग को हम केवेलरी कहते हैं। कैटल क्या कहते हैं, पशुओं के हम वर्ग को, पशुओं के झुंड को हम कैटल कहते हैं। और पीजेंड्री है और पोल्ट्री है। एंड ईमनरी है, भूमिधर वर्ग है हमारा। और जेंट्री होते क्या है, विशिष्ट वर्ग होते हैं कोई। और क्लर्जी पादरी वर्ग होता है। एंड नोबल्टी क्या होते हैं, अभिजात वर्ग एग्जेक्ट्रा। तो कुछ ये शब्द ऐसे हैं जिनका एक पूरा ग्रुप में ही इनको हम व्यक्त करते हैं, इसमें एस या एस हम नहीं लगा सकते हैं। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। ऑल द जेंट्री वर इन्वाइटेड एंड कैटल आर ग्रेजिंग। तो स्टूडेंट्स, ये रूल्स थे जो सिंगुलर और प्लूरल को व्यक्त करते हैं। और हमने आपको बताया कि नाउन जो होते हैं, नाउन नंबर जो होते हैं, वे 2 टाइप्स के हमने बताए थे, सिंगुलर एंड प्लूरल होते हैं। और ये कुछ हमने रूल भी बताए हैं कि सिंगुलर से प्लूरल में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। कुछ वर्ड हमने आपको ये ऐसे भी बताए हैं जिनका यूज केवल सिंगुलर में ही होता है। एंड कुछ ये वर्ड हमने आपको ऐसे भी बताए हैं जिनका यूज केवल प्लूरल में ही होता है। तो फ्रेंड्स, आप इन सभी को लर्न कर लेंगे अच्छे से। आई होप कि आपको ये सारे वर्ड भी समझ में आए होंगे, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको ये सब समझ में आता है, तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक्स।